हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसमें हमने पहले ही ऑलरेडी जो पायरोल है वो हमने स्टडी कर लिया है। अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस ये वाले वीडियो में फ्यूरेन हो गया या फिर थायोपिन हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग दो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं और दोनों टॉपिक बहुत ही ईजी है। इसमें भी हम लोग सिंपल सा सिंथेसिस देखने वाले हैं। उसके इम्पोर्टेंट्स क्या है, एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है। और आपको पता है कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है उसके अंदर से आपको गेट के अंदर और आपका फिर आईआईटी जेम हो गया, एमएससी हो गया, बीएससी हो गया, इन सारे के अंदर आपको कहीं ना कहीं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ने को मिलता है। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए। ओके, तो यहाँ पे भी ये पता है आपको जो पायरोल था वो भी हमारा 5 मेंबर रिंग था, फ्यूरेन है और थायोपिन है। ये सारे के सारे क्या है, 5 मेंबर रिंग है, क्योंकि हम लोग पहले 5 मेंबर रिंग के हम पढ़ रहे थे। तो इट इज़ द 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग द ऑक्सीजन एज अ हेट्रोएटम। वहाँ पे हमारा नाइट्रोजन था, यहाँ पे क्या है हमारा ऑक्सीजन है, इसके लिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, फ्यूरेन बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको उसका स्ट्रक्चर दिख जाएगा फ्यूरेन का। पहले तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लिया है, ठीक है, लाइन वाला। उसके बाद यहाँ पे हमने जो कार्बन हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड होता है उससे हम लोग ने रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे आपको जो नंबरिंग है वो भी यहाँ पे करके दिखाई है कि आपको जो नंबरिंग है वो स्टार्ट फ्रॉम द हेट्रोएटम्स, जहाँ से हेट्रोएटम अटैच होता है वहीं से आपको क्या करना है, नंबरिंग स्टार्ट करना है। आप चाहे क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो, लेकिन आपको जो नंबरिंग है वहीं से स्टार्ट करना होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको उसका जो केमिकल फार्मूला है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, C4H8O। मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे आपको दिया है 68। अदर नेम यानी इसको हम लोग और किस नाम से बोल सकते हैं, ऑक्जेल। हाइब्रिडाइजेशन दिया है इसके अंदर, अगर आप कार्बन के ऊपर अगर sp2 है और ऑक्सीजन है तो sp3 है। यानी अगर इसके अंदर अगर हम लोग कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देंगे तो वो sp2 होगा, लेकिन अगर हम लोग ऑक्सीजन का देखें तो यहाँ पे आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एक भी आपको हाइड्रोजन एटम देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, तो ये बात आपको समझ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि फ्यूरेन इज़ द एरोमेटिक इन नेचर। तो फ्यूरेन एरोमेटिक इन नेचर है, ये हमको पता है, लेकिन कैसे, क्योंकि लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इन्वॉल्व इन द डीलोकलाइजेशन। और आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर आपको दो लोन पेयर देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए क्या होगा कि जो ऑक्सीजन होगा का जो लोन पेयर होगा वो डीलोकलाइजेशन के अंदर शामिल हो जाएगा और ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूरेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डीलोकलाइजेशन किस तरह से होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको डीलोकलाइजेशन के कारण यहाँ पे आपका जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे आपको फॉर्म होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल 5 टाइप का जो रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जिस तरह से हमने पायरोल के अंदर देखा था कि पायरोल के अंदर टोटल 5 तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पे आपको जो फ्यूरेन है उसके अंदर भी आपको 5 तरह के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये जिस तरह से आपका फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड वाला हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला और ये आपका लास्ट में जो फ्यूरेन है यानी जो पहला कंपाउंड है आपका, उसी तरह से आपको यहाँ पे एक जो कंपाउंड है वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इसी में भी आपको टोटल 5 तरह के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो आप थायोफिन की बात कर लो, थायोफिन में भी आपको टोटल 5 तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ओके, उसके बाद इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। जैसे ये कलरलेस लिक्विड होता है, it is only slightly soluble in water, it has the chloroform like the smell, बॉइलिंग पॉइंट इज़ 32 डिग्री सेल्सियस, यानी रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट इसका आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग सिंथेसिस की बात करें तो जैसे हमने पायरोल के अंदर अलग अलग सिंथेसिस देखा था, अलग अलग किस तरह से आप उसको पायरोल का फॉर्मेशन कर सकते हो, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग फ्यूरेन में भी देखेंगे कि हम लोग किस तरह से जो फ्यूरेन है उसको हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे आपको जो पालनोर सिंथेसिस है, जैसा हम लोग ने पालनोर सिंथेसिस का इस्तेमाल करके जो हम लोग ने पायरोल बनाया था, वैसे ही सेम हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे ये
फ्यूरेन है उसको भी हम लोग बना सकते हैं। ओके, बस क्या करना होगा, यहाँ पे जो कंडीशन होती है कि आपको इसको इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 के प्रेजेंस में आपको क्या करना होगा, इसको हीट करना होगा। और अगर आप हीट करते हो तो यहाँ से जो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है वो निकल जाएगा, और आपको यहाँ से अगर वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है, यहाँ से आप देखो ये वाला और यहाँ से ये वाला, ठीक है, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आपको जो फॉर्मेशन है वो आपको दिखने को मिलेगा फ्यूरेन का। ओके, यहाँ से हमने एक वाटर मॉलिक्यूल से यहाँ से रिमूव कर दिया और ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ अटैच हो जाएगा, और आपको डेरिवेटिव ऑफ जो फ्यूरेन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद इन दिस रिएक्शन द acetolysine converted into the enol form which further on the dehydration give the 2,5-dimethyl furan। ओके, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक डेरिवेटिव ऑफ फ्यूरेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो फॉरफ्यूरल। तो फ्रॉम द फॉरफ्यूरल से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। फॉरफ्यूरल में आपका क्या है, सिल्वर Ag2O, ठीक है। तो इसके अंदर आपका क्या होगा कि यहाँ से आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ से आपका कार्बन, यहाँ से ऑक्सीजन, तो ये CO2 रिमूव हो जाएगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे आपका क्या बचेगा, एक हाइड्रोजन बचेगा, और हाइड्रोजन बचने की वजह से जो आपका पूरा कंप्लीट रिंग क्या हो जाएगा, एक फ्यूरेन की तरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपको इसके लिए इन दिस रिएक्शन furfurin undergo the decarboxylation and the remove CO by the heating in the steam as the 673 Kelvin in the presence of silver oxide। ओके, तो ये आपको अगर इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड करते हो तो उसके अंदर से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर चले जाएगा, और आपको सिंपल सा फॉरफ्यूरिन से आपको फ्यूरेन मिल जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल सा सिंथेसिस था। ओके, उसके बाद फेस्ड बाइनरी सिंथेसिस। ओके, तो फेस्ड बाइनरी सिंथेसिस में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बीटा कीटोस्टर और अल्फा कीटो क्लोरो एसीटोन ये इसका रिएक्शन करवाएंगे, और इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ से जो आप देखोगे तो यहाँ से आपका HCl रिमूव हो जाएगा, यहाँ से आपका H2O रिमूव हो जाएगा, और हमें यहाँ पे एक कंपाउंड मिलेगा जो हमारा कंपाउंड होगा डेरिवेटिव ऑफ फ्यूरेन। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ फ्यूरेन हमको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन फ्यूरेन यहाँ पे हमको मिलेगा। ओके, इन दिस रिएक्शन बीटा कीटो एस्टर रिएक्ट विद द अल्फा हेलो कीटो इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन टू गिव द डेरिवेटिव ऑफ फ्यूरेन। ओके, तो जैसा हमने कहा था डेरिवेटिव ऑफ फ्यूरेन मतलब उस ग्रुप के ऊपर क्या है, अदर देन कार्बन कोई भी एक अलग सा जो ग्रुप है वो अगर अटैच होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। ओके, उसका मैकेनिज्म भी यहाँ पे दिया है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका मैकेनिज्म दिया है, यहाँ से आपका जो H2 है और यहाँ से आपका जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, एज अ H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपको इस तरह से जो कंपाउंड है वो फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को अगर शिफ्ट किया तो CH हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपका एक सिंगल CH है तो यहाँ पे जाके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इस तरह से आपका क्या होगा, इनोल फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग ने इनोल फॉर्मेशन को अगर हम लोग ने वापस पायरिडीन के ऊपर रिएक्ट करवाया है तो इसमें क्या होगा कि जो आपका HCl है, यहाँ से आपका H, ओके, और यहाँ से आपका Cl वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और बचेगा हमारे पास क्या है, OH और OH। उसके बाद क्या होगा, दोनों का यहाँ पे रिएक्शन होगा, और दोनों के रिएक्शन में जो आपका यहाँ से ये जो OH है और यहाँ से H है वो रिमूव हो जाएगा, और बचेगा आपके पास क्या, जो फ्यूरेन है वो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव ऑफ फ्यूरेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे इसका जो मैकेनिज्म है वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो फॉरफ्यूरिक एसिड से भी क्या कर सकते हो आप, जो फ्यूरेन है उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। फॉरफ्यूरिक एसिड में यहाँ पे यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको डीकार्बोजिलेशन करना हो, और यहाँ से आपको COO जो रिमूव करना है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद आप आसानी से यहाँ पे आप देखो तो आपको फ्यूरेन जो स्ट्रक्चर है वो आपको मिलेगा, और इन द बाय प्रोडक्ट आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में आपको चले जाएगा। ओके, उसके बाद पेंटोस शुगर से भी आप क्या कर सकते हो, जो आपका कंपाउंड है फ्यूरेन वाला वो आप बना सकते हो। इसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ पे डीकार्बोजिलेशन करना है। यहाँ से आपका OH, ओके, यहाँ से आपका OH, यहाँ से आपका OH, ओके, यहाँ से आपका OH, यहाँ से आपका OH। तो इस तरह से आपको टोटल 3 मोल्स ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आपको यहाँ से रिमूव होंगे, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, CHO, यानी यहाँ से आपका क्या ये अटैच हो जाएगा, और इस तरह से आपका ऑक्सीजन
और यहाँ पे आपको CHO प्रेजेंट होगा और उसको आपको क्या करना है मतलब सिल्वर ऑक्साइड के ऊपर आपको रिएक्शन करवाना है और आपको यहाँ पे एक प्रॉपर जो फ्यूरेन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन दिस रिएक्शन जो पेंटोस शुगर कंपाउंड इज डिहाइड्रेटेड एंड द फॉर्म फॉरफ्यूरल विच फर्दर अंडरगो डिकार्बोजिलेशन एंड फॉर्म द फ्यूरेन। तो हमने फॉरफ्यूरल से फ्यूरेन किस तरह से बनाया था उसी तरह से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो पेंटोस शुगर है उससे पहले हम लोग फॉरफ्यूरल बनाएंगे और फॉरफ्यूरल से हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे फ्यूरेन बनाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्यूरेन का केमिकल रिएक्शन दिया है कि फ्यूरेन इज इन द एरोमेटिक कंपाउंड सो इट गिव द इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज का क्या क्या रिएक्शन होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि इन एसिडिक कंडीशन ओके फ्यूरेन गेट द पॉलीमराइज सो इट्स रिएक्शन आर द कैरिड आउट अंडर द माइल्ड रिएजेंट कंडीशन एंड ऑकर एट द अल्फा एंड द सेकेंड पोजिशन। ओके, तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में नाइट्रेशन होगा और आपको पता है अगर इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन हो रहा है तो वो सेकेंड पोजीशन पे ही क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और सेकेंड पोजीशन पे रिएक्शन करता है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो फ्यूरेन है, फ्यूरेन पे आपका NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा और इससे आपका 2 नाइट्रोफ्यूरेन आपको यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखेगा। उसी तरह से यहाँ पे सल्फोनेशन में भी आपका सेकेंड ग्रुप पे आपको जो SO3 ग्रुप है वो आपको देखने को मिलेगा और SO3 अगर ग्रुप सेकेंड पे अटैच होता है तो SO3H यानी फ्यूरेन टू सल्फोनिक एसिड यहाँ पे आपको फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रीडल क्राफ्ट जो असाइलेशन है यानी CH3CO2 ट्वाइस O और इसके अंदर भी सेम आपको 2 एसिटाइल फ्यूरेन आपको फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा। यानी आपका जो ये CH3COA ग्रुप है ये आपका सेकेंड पोजीशन पे अटैच हो जाएगा और यहाँ पे जो CH3COOH यानी यहाँ पे आपका जो ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा और इस तरह से आपका 2 एसिटाइल फ्यूरेन यहाँ पे फॉर्मेशन में आपको देखने को मिलेगा। ओके, यानी डेरिवेटिव ऑफ फ्यूरेन यहाँ पे आपको फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन भी बहुत इजी है। आपको क्या करना है, जो आपका Br ग्रुप है वो आपका सेकेंड पोजीशन पे अटैच हो जाएगा और आपको 2 ब्रोमोफ्यूरेन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद रिडक्शन यानी हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हो तो यहाँ से आपका जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा और टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आपको क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर रहे हो। तो जिससे क्या होगा कि जो बॉन्ड है, बॉन्ड के जो आपका कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर जो भी आपका डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा और वैनिश होने के कारण वहाँ पे आपको किसी तरह का कोई डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हो तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो क्या होगा कि यहाँ पे आपका एक जो यहाँ पे चले जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, इसका ब्रेक होगा और इस तरह से आपको एक कंपाउंड देखने को मिलेगा जो 1,4 पैरोक्साइड होगा। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, 1,4 पैरोक्साइड को इन द प्रेजेंस ऑफ नेसेट ऑक्सीजन पे रिएक्शन करवाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे सक्सीना अल्डिहाइड फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये बहुत ही ईजी है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूजेज ऑफ फ्यूरेन दिया है। फ्यूरेन के कुछ यूजेस हैं जैसे फ्यूरेन एंड देयर डेरिवेटिव शो द मेनी फार्मास्यूटिकल एक्शन सच एज द एंटी डिप्रेसेंट, एनाल्जेसिक, मसल रिलैक्सेंट, एंटी हाइपरटेंसिव एक्सेट्रा is used as a solvent for the resins used in the production of the agriculture chemicals, फिर उसके बाद स्टेरलाइजर एंड द इंसेक्टिसाइड्स। तो ये बहुत सारे कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्यूरेन का। ओके, लेकिन सबसे मेन क्या होता है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो उसके अंदर आपको इसके ऊपर सिर्फ आपको सामने रिएक्शन दिया होगा और आपको रिएक्शन पूछेगा कि इसके अंदर पायरोल फॉर्मेशन हो रहा है, फ्यूरेन फॉर्मेशन हो रहा है या फिर थायोफिन फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये कौन से रिएक्शन से हो रहा है वो आपको वहाँ पे लिखना होगा पर्टिकुलर। ओके, तो ये बहुत ही ईजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और आपको पढ़ना है। ओके, हमने यहाँ पे जो हमारा फ्यूरेन था वो ख़त्म कर लिया है। अभी हम लोग जो थायोफिन है, थायोफिन की तरफ बढ़ेंगे और थायोफिन में देखेंगे। जो थायोफिन होता है, थायोफिन भी 5 मेंबर रिंग होता है, लेकिन क्या होता है उसके अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन ना होकर सल्फर ग्रुप अटैच होता है। ओके,
तो यहाँ पे आप देखो इट इज़ द 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग द सल्फर एज अ हेट्रो एटम। ओके, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको सल्फर ग्रुप अटैच है और सल्फर ग्रुप अटैच होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायोफिन कंपाउंड बोलते हैं। इसका यहाँ पे आप देखो तो स्ट्रक्चर भी कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बना के दिया है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको उसका जो केमिकल फार्मूला है वो यहाँ पे दिया है C4H4S। मॉलिक्यूलर वेट भी यहाँ पे आपको दिया है 84 और हाइब्रिडाइजेशन भी दिया है। अगर 4 कार्बन प्लस 1 सल्फर है तो sp2 यानी सब पे क्या होगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद थायोफिन क्या है, एरोमेटिक इन नेचर। तो एरोमेटिक इन नेचर कैसे है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो लोन पेयर ऑफ सल्फर इन्वॉल्व इन द डीलोकलाइजेशन। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि जो सल्फर के जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। ओके, और जिस तरह से हमने फ्यूरेन का और पायरोल का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो उसमें हमने देखा था कि 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो रहे थे। तो इसके अंदर भी आपको 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आपको 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड। ठीक है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता है। इट इज़ अ इनसॉल्युबल इन वाटर बट मिजिबल विद द मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर हम लोग ले ले तो अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, फिनॉल हो गया। ओके, इट हैव द ओडर वेरी सिमिलर दैट ऑफ बेंजीन। ओके, यानी बेंजीन का किस तरह से ओडर होता है, स्मेल होता है, उसी तरह से इसका भी आपको स्मेल देखने को मिलेगा। ओके, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या है 84 डिग्री सेल्सियस यानी अबव द रूम टेम्परेचर। यानी आपको इसको लैब के अंदर आपका इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना होगा, तभी आपको इसका बॉइलिंग पॉइंट आप इसको बता सकते हो कि कितना बॉइलिंग पॉइंट आपको लैब के अंदर आता है। ओके, उसके बाद सबसे मेन यहाँ पे आपका इसका सिंथेसिस आ जाता है। आप इसका सिंथेसिस किस तरह से करते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने जितने भी कंपाउंड यहाँ पे स्टडी किए सबसे मेन उसके अंदर क्या था, उसका सिंथेसिस था। ओके, सिंथेसिस था, प्रॉपर्टी था, स्ट्रक्चर था। ओके, तो यहाँ पे जो इसका सिंथेसिस है उसका सबसे पहला क्या है, फ्रॉम द सोडियम सक्सीनेट। ओके, और सोडियम सक्सीनेट का हमने क्या किया, लेबोरेटरी के अंदर भी प्रिपरेशन करके देखा है और उसमें हमें जो थायोफिन है वो थायोफिन हमें प्रिपेयर होते हुए मिला है। सबसे कॉमन सा एग्जांपल है, आपको यहाँ पे सोडियम सक्सीनाइट लेना है और उसको P2S3 के ऊपर हीट करना है। और अगर आप हीट करते हो तो इसके अंदर से क्या होगा, यहाँ से आपका जो ग्रुप है यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे Na ग्रुप है और यहाँ पे CO ग्रुप है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे जो आपका S ग्रुप है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ओके, और उसके बाद इन दिस रिएक्शन जो थायोफिन इज द सिंथेसाइज बाय द हीटिंग सोडियम सक्सीनेट विद द फॉस्फोरस थायोसल्फाइड। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो एन ब्यूटेन से भी थायोफिन बना सकते हैं। और एन ब्यूटेन तो आप सभी को पता होगा एक कॉमन सा ये होता है। ठीक है, हेट्रो कंपाउंड होता है यानी कार्बन कंपाउंड होता है। तो इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आप जो ये है एन ब्यूटाइन है, उसको एन ब्यूटेन है, उसको हम लोग ने क्या किया है, सल्फ़र के ऊपर रिएक्ट किया है और सल्फ़र के साथ हम लोग ने उसको हीट किया है। तो क्या होगा, यहाँ से जो आपका ये है H2S है, यानी जो हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आपका थायोफिन मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये भी बहुत ईजी सा एग्जाम्पल है। इन दिस रिएक्शन द एन ब्यूटेन इज हीटेड विद द सल्फर एट 400 डिग्री सेल्सियस एंड अंडरगो द साइक्लिजेशन एंड फॉर्म द थायोफिन। ओके, उसके बाद पूल नोर सिंथेसिस। ओके, तो ये पूल नोर सिंथेसिस है, पाल नोर सिंथेसिस है। ये हमने सिंथेसिस फ्यूरेन हो, पायरोल हो या फिर थायोफिन है, ये सारे के सारे हमने देखे हैं इसके अंदर। ओके, तो इसमें सिंपल सा आपको क्या करना होता है, इसमें आप देखो P2S5 दिया है। P2S5 में आपको यहाँ पे क्या हो, इसका आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, आपको इसको इनॉल बनाना है। और अगर आप इसको इनॉल बनाते हो तो यहाँ से क्या होगा कि आपका जो H2O मॉलिक्यूल है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और उसके P2O5 यानी यहाँ से आपका ऑक्सीजन ग्रुप रिमूव हो जाएगा और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, जो सल्फर ग्रुप है वहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और यहाँ पे आपको डेरिवेटिव ऑफ डाइमिथाइल थायोफिन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद हम लोग एसिटिलीन से भी क्या कर सकते हैं, जो थायोफिन है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। एसिटिलीन से हमने पायरोल भी प्रिपेयर किया था,
एसिटिलीन से हम लोग ने फ्यूरेन भी प्रिपेयर किया था, और यहाँ पे एसिटिलीन से हम लोग क्या करेंगे, जो थायोफिन है उसको भी यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। बस सब में क्या था, जो उसके साथ जो रिएक्टेंट एसिटाइलिन के साथ हम लोग ने अलग अलग रिएक्टेंट लिया था उस कंडीशन के हिसाब से, और उसके हिसाब से हमने जो कंपाउंड है वो फॉर्म किया था। ओके, तो यहाँ पे भी सेम आपको एसिटिलीन के साथ यहाँ पे जो हाइड्रोजन सल्फेट है वो लिया है यहाँ पे, और उसको इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 और उसको हीट किया है, जिससे क्या होगा, यहाँ से आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो रिमूव हो जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे अगर सल्फर अटैच होता है तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और आपका इस तरह से जो थायोफिन है वो आपको यहाँ पे फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में भी बात करते हैं। इट इज़ ऑल्सो शो द एरोमेटिक कैरेक्टर बट इट इज़ द लेस रिएक्टिव देन द पायरोल एंड द फ्यूरेन। तो ऐसा क्यों होता है ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन पायरोल और फ्यूरेन की कंपैरिजन में इसका जो ये है रिएक्टिविटी है वो बहुत कम है। तो ऐसा क्यों होता है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पता है कि जो थायोफिन होता है, थायोफिन में क्या होता है कि सेकेंड पोजीशन पे आपका कोई भी ग्रुप क्या होता है, अटैच होता है। ओके, जिस तरह से आपने देखा था पायरोल के अंदर भी सेकेंड ग्रुप पे अटैच होता था। ओके, आपने फ्यूरेन देखा, फ्यूरेन के ऊपर भी आपका सेकेंड ग्रुप पे अटैच हो रहा था। उसी तरह से यहाँ पे जो थायोफिन है 5 मेंबर रिंग के जितने भी, वो सेम आपका यहाँ पे आपको सेकेंड पोजीशन पे ही आपका जो अटैचमेंट है ग्रुप का वो देखने को यहाँ पे मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नाइट्रेशन करेंगे, यानी HNO3 के इन द प्रेजेंस ऑफ, तो इससे हमें क्या मिलेगा, 2 नाइट्रो थायोफिन मिलेगा। ओके, ये एक मेजर प्रोडक्ट होगा। क्योंकि मेजर प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये सेकेंड पोजीशन पे अटैच है, इसके लिए क्या है, एक मेजर प्रोडक्ट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो सल्फोनेशन है। तो सल्फोनेशन में H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अगर हाइड्रोजन तो उसके बाद तो क्या होगा, यहाँ से आपको पता है ये थायोफिन है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो HSO4 है यानी SO5H, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे 2 थायोफिन सल्फोनिक एसिड यहाँ पे फॉर्मेशन में आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन यानी CH3 C डबल बॉन्ड Cl, तो इसमें भी आपका क्या होगा, सेकेंड ग्रुप पे आपका COCl3 यानी COCH3 ये ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा, और आपका जो एसिटाइल थायोफिन यहाँ पे आपको फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ से क्या होगा, सिंपल सा ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे CH3CH4 यहाँ पे CH3 यानी COCH3 यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, यहाँ से सॉरी ऑक्सीजन नहीं, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो क्लोरीन है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ चले जाएगा, और यहाँ पे जो बचेगा CH3COO, ठीक है, वो वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगर हम लोग क्लोरीनेशन की बात करें तो क्लोरीनेशन में जो क्लोरीन है वो क्लोरीन जाके वहाँ पे अटैच हो जाएगा, और यहाँ से आपका जो H मॉलिक्यूल है यहाँ से आपका ये पॉजिटिव है, यहाँ से आपका Cl क्या है, नेगेटिव है, और ये दोनों फॉर्म क्या करेंगे, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे आपको फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद ये रिडक्शन, तो ये वाला जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ये 2007 के गेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। ओके, आपको सिंपल सा क्या दिया था, एक रिएक्शन दिया था, और आपको रिएक्शन के अंदर ये वाला कंपाउंड लिख के दिया था, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड सोडियम मेटल एंड लिक्विड अमोनिया। तो आपको पहचानना था कि ये कौन सा रिडक्शन है, बर्च रिडक्शन था, उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन था, एडिशन रिडक्शन था, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए थे। तो उसमें अगर आपको लगता है वहाँ पे अगर मेटल है, कोई भी मेटल है, और इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया है, तो वो क्या है, बर्च और रिडक्शन है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे सारे क्वेश्चन आपको 2007 में भी आए थे, 2009, 10, 11, ये सारे के सारे अगर आप क्वेश्चन देखते हो, या फिर आप चाहे नेट सेट का क्वेश्चन पेपर देख लो, या फिर गेट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देख लो, IIT जैम का क्वेश्चन पेपर देख लो, तो ये सारे जो बर्च रिडक्शन के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, तो इन दिस रिएक्शन जो थायोफिन है रिड्यूसेस विद द सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3 गिव अ मिक्सचर ऑफ द 2 थाइलोन एंड द 3 थायोलिन। ओके, तो 2 और 3 यहाँ पे जो थाइलिन है वो यहाँ पे आपको प्रिपेयर होते हुए दिखेगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे जो फ्यूरेन है और थायोफिन है वो दोनों यहाँ पे हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, और ये दोनों टॉपिक बहुत ही ईजी हैं। ओके, फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझे कमेंट करके आपके जो भी प्रॉब्लम है
आप पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है, बस आपको इसके सिंथेसिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और इसका जो PDF है नोट्स का, वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे आपको जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में जाके, ओके। और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।